तो अपलाइन कैसा होना चाहिए? अपलाइन कृष्ण के तरीके से होना चाहिए और डाउनलाइन अर्जुन के तरीके से होना चाहिए। समझ में आ रहा आप लोग को? कृष्ण के तरीके से, यानी कि डाउनलाइन जो टीम जो होती है उसके सामने जितनी भी दिक्कतें आती हैं, जितनी भी परेशानियां आती हैं, उसको दूर करने वाला अपलाइन चाहिए और डाउनलाइन भी कृष्ण को मानने वाला चाहिए। आपको अच्छे तरीके से पता है कि जब महाभारत का जब युद्ध जब होने वाला था तो उस समय श्री कृष्ण भगवान ने ऑप्शन दिया था किसको? दुर्योधन को और अर्जुन को कि अगर आपको अगर हमारी सेना चाहिए तो सेना ले लो, अगर आपको हमारे हथियार चाहिए तो सारे हथियार ले लो, हमारे अगर घुड़सवार चाहिए तो वो ले लो, यानी कि जो भी आपको अस्त्र चाहिए, शस्त्र चाहिए, हमारी सेना चाहिए, आप लोग सब कुछ ले लो, और नहीं तो आप मुझे ले लो। तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि वहां पर अगर किया जाए, वहां पर पता क्या हुआ? ये बात जो है दोनों से रखा गया। श्री कृष्ण भगवान जो थे ना, यानी कि अर्जुन के सामने भी इस बात को रखे थे और कृष्ण के सामने भी इस बात को रखे थे कि अगर जो हमको लेगा न तो उसको शस्त्र मिलेगा, न तो उसको हथियार मिलेगा, न तो उसको घुड़सवारी मिलेगा, न तो उसको पता सेना मिलेंगी, कुछ नहीं मिलेंगी। यानी कि जो हमको लेगा अपने साथ में ना, उसको कुछ नहीं मिलेगा, केवल हम मिलेंगे। और अगर कोई मुझे नहीं लेगा तो उसको सारी चीजें हम क्या करेंगे? दे देंगे। तो उस समय अर्जुन का दिमाग काम करता है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? कृष्ण चाहिए। और वहां पर भी शर्त था, श्री कृष्ण ने बोला था कि अगर कोई भी दिक्कत परेशानी जब आएगी तब हथियार नहीं उठाएंगे। तो दिमाग में दुर्योधन के ये आया कि अगर भगवान अगर उसके साथ में अगर चल भी जाते हैं और हथियार भी नहीं अगर उठाएंगे तो कुछ तो होगा नहीं करेगा, और जब कुछ होगा नहीं करेगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा? जब उनका शस्त्र आ जाएगा, उनका पता है ना, उनकी सेना आ जाएंगी, तो आने वाले हम कल में क्या होंगे? जीत जाएंगे। अब यही दिमाग उसका काम नहीं किया, वो बोला कि हमको कृष्ण नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? सेना चाहिए, हमको हथियार चाहिए, हमको और कुछ चाहिए ही नहीं। और आपको बता दे कि सारा कुछ ले तो गया, वो नारायणी सेना भी ले गया, हथियार भी ले गया, शस्त्र भी ले गया, केवल कृष्ण को छोड़ गया। और उसको ये क्लियर हो गया था कि कृष्ण भगवान तो अपना जो हथियार उठाएंगे नहीं, जीत तो हमारी पक्का है ही है। और होता क्या है कि आप सभी को पता है कि सब कुछ दुर्योधन के पास होने के बावजूद भी जीत किसकी होती है? अर्जुन की होती है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब वो युद्ध जब चल रहा था तो उस दौरान में देखा यह गया कि बहुत बार अर्जुन जो है रोए, बहुत ही बार क्या कहते हैं, मन बिलक रहे थे। बहुत बार ऐसा हुआ कि उनका जो धनुष बाण है ना, हाथों से गिर जा रहा था। कई बार तो वो कहे कि हम युद्ध ही नहीं करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि वहां पर असली अपलाइन का जो रोल था कृष्ण का, उसी कुरुक्षेत्र में सारा ज्ञान उनको दिए, सारी बुद्धि उनको दिए, हर चीज उसको समझाएं और उसको उस लायक बनाए, यानी कि जो रो रहा था, जो धनुष बाण को छोड़ दिया था, जिसकी शक्ति एकदम जो है क्षीण हो चुकी थी, उसको सही तरीके से गाइड किए, उसको समझाए, उसको सिखाए और पुनः उसके शक्ति को क्या किए? वो जगाए। और जगाने के दम पे क्या हुआ? उसकी क्या हुई? जीत हुई। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि वो क्यों जीत हुई? देखिए, ऐसा नहीं था, अर्जुन भले ही कमजोर थे, अर्जुन भले ही नहीं जो है युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन जब उनको कृष्ण जो समझाना जब शुरू कर दिए तो वही क्या किया? अपने आप को तैयार कर लिए, वही लड़ाई लड़बो किए। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर कोई अपलाइन है, जैसे देखिए, अपलाइन का मतलब यह नहीं होता, अपलाइन का मतलब भगवान नहीं होता, वो तो भगवान थे ना। अब भगवान से तुलना अपलाइन की हो नहीं सकती है, कृष्ण से तुलना हो नहीं सकती है। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि एक एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको समझाना चाहते हैं कि अपलाइन भी वैसा होना चाहिए कि अगर टीम में कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी आती है, तो जिस तरीके से कृष्ण भगवान क्या किए तो वो खत्म कर दिए थे सारी दिक्कतों को, उसी तरीके से अपलाइन को भी अपने टीम की दिक्कतों को क्या करना चाहिए? खत्म कर देना चाहिए। और जो भी दिक्कत परेशानी अपने टीम में अगर आती है तो उस अपलाइन को क्या करना चाहिए? खत्म कर देना चाहिए। ठीक ना? लेकिन उसके साथ साथ अगर डाउनलाइन जो है ना, अगर कोई डाउनलाइन भी अगर है तो उसको पता है कैसा बनना चाहिए? किसके तरीके से? नहीं, अर्जुन के तरीके से। अर्जुन के तरीके से आपको अर्जुन के तरीके से सीखना पड़ेगा, आपको अर्जुन के तरीके से समझना पड़ेगा, आपको अर्जुन के तरीके से रहना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि आपको कुछ और समझा दिया जाए और आप उल्टा कुछ और समझिए, और उसके बाद से आपको 1000 समझाया जाए, आप मुंह पे तो बोलते हैं लेकिन कभी उस तरीके से हरकत आप दिखाई नहीं करते हैं, कर्तव्य आप करवा नहीं करते हैं।
तो अगर देखिए आपको कृष्ण वाला अपलाइन आपको तभी मिलेगा जब आप लोग क्या बनोगे, अर्जुन बनोगे। और अगर आप अर्जुन नहीं बनोगे तो कभी उस तरीके का अपलाइन आपको जीवन में मिलने वाला नहीं है। और आप लोग खुद अपने आप से पूछिए, आप लोग खुद अपने आप से पहले पूछिए कि क्या आप लोग उस लायक है। अगर आप उस लायक अगर होंगे तो हो सकता है हम भी उस लायक होंगे, और अगर आप उस लायक नहीं होंगे तो हम भी आपके लायक नहीं होंगे। ठीक है ना। पहले आपको अपने आप को देखना है, आपको अपने अपलाइन को नहीं देखना है, पहले अपने आप को देखना है। पहले आप अपने आप से पूछिए कि क्या जिस तरीके से अर्जुन जो है जो जिम्मेदारी उनको दिया जा रहा था युद्ध करने के लिए वो ले रहे थे, भले ही रो रहे थे लेकिन रोते रोते क्या कर रहे थे, अपनी जिम्मेदारी को ले रहे थे। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि रोते रोते लेते तो है जिम्मेदारी, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा पता है ना नजरों से ओझल पड़ते हैं, क्या करते हैं वो अपने आप को भगा लेते हैं कि सर जी दिख नहीं रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, भाग लो यहाँ से। तो इस तरीके से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा भाई। जिम्मेदारी आप लोग को लेना पड़ेगा और आप ही को करना पड़ेगा, आप ही को करना पड़ेगा। आप ये बताइए भाई, अर्जुन के पास कितने लोग थे, अर्जुन के पास कितने भाई थे, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसके ऊपर थी? क्यों नहीं सबके साथ थे कृष्ण भगवान? भाई कृष्ण भगवान जो थे वो सब क्यों नहीं सबके साथ थे? सबके साथ नहीं थे, किसके साथ थे? केवल अर्जुन के साथ। तो सबसे बढ़िया फॉलोअर कौन था? अर्जुन ही था। लेकिन अर्जुन की वजह से क्या हुआ, सबका कल्याण हुआ कि नहीं हुआ? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप लोग ये मत देखो कि सर जी जो है, सर जी किसी को बहुत ज्यादा मानते हैं लेकिन हमको नहीं मानते हैं। अगर एक भी किसी को अगर माना कर जाएगा ना तो उसी की वजह से आपका भी क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। क्योंकि आप कहां पे हो भाई? जिस तरीके से श्री कृष्ण भगवान जो है केवल अर्जुन को सपोर्ट करते थे और सपोर्ट करते करते उसी के द्वारा उसी के साथ रह करके पूरे बताया ना कौरवों का क्या करा दिए, नाश करा दिए। अपने बुद्धि से कराए कि नहीं कराए? हाथ हथियार नहीं उठाए, लड़ाई नहीं किए, लेकिन अपने बुद्धि से क्या किए, पूरा नाश करा दिए, सब कुछ बता दिए, कमी बेसी परेशानी सब कुछ बता दिए। अगर वहां पर अगर वो नहीं हुए होते ना तो आपको बता दें कि पांडवों को ना कई जन्म लगा होता कौरवों को हराने के लिए। ऐसी ऐसी बुद्धि वहां पर दिए थे। जिस तरीके से अभिमन्यु का मौत हुआ, किस तरीके से मौत हुआ था, और वहीं पर प्रण कर लिए थे अर्जुन कि जब तक जो है सूर्यास्त अगर होगा नहीं उसके पहले हम क्या करेंगे, मार देंगे ना। ऐसा ही हुआ था ना। लेकिन कृष्ण भगवान की लीला देखिएगा, यानी किस तरीके से, यानी कि दिन में ही क्या करते हैं उसको सूर्य को हटा देते हैं और उसके पास हटा कर किस तरीके से सामने वाले को बोलते हैं कि अब तो हो गया, अब तो मारो। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब आपके साथ अगर सही से अगर कोई बेहतर कोई अपलाइन अगर लगा हुआ है, अगर चलता हुआ आपके साथ चल रहा है तो आपको कहीं से भी भटकने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि अगर एक अपलाइन अगर सही ढंग से आपको सपोर्ट कर रहा है, सही तरीके से आपको गाइड कर रहा है, सही तरीके से आपको रास्ता दिखा रहा है, उसके बावजूद भी जब आप लोग नहीं चलते हैं ना तो आपको बता दें कि अच्छे से अच्छे अपलाइन को भी क्या हो जाती है, चिंता हो जाती है। किसके ऊपर? अपने टीम के ऊपर, कि कैसे इन लोगों को हम सपोर्ट करें, कैसे इन लोगों को रास्ता दें। क्योंकि हम जितना जिम्मेदारी इनको देते हैं कभी जिम्मेदारी लेते होते हैं नहीं है। क्या कर सकते हैं अकेले? भाई अगर कृष्ण को भी अगर कुछ करना होता ना तो वो अकेले नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहां पर उनका करना उचित नहीं था। तो उसी तरीके से मेरा भी करना उचित नहीं है। अगर मैं केवल जो है कहता जाऊं और मेरे बातों को कोई फॉलो नहीं करेगा तो हमारे बातों का बतियाने का कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। भाई हमारी सोच क्या है, देखिए अगर आपके तरीके से अगर हम भी अगर सोचें तो आप में हमारे मंत्र क्या रह जाएगा। अगर जैसा आप लोग सोच रहे हैं वैसा अगर हम भी सोचे तो आप में हमारे मंत्र क्या रह जाएगा। और आप ये बताइए अगर आप जैसा सोचती हैं वैसे ही आपका टीम अगर सोचे तो आप में टीम में क्या अंतर हो जाएगा? कुछ रह जाएगा। तो जैसे आप भी सोचती हैं हम भी सोचते हैं तो हमारे आपके सोचने में फर्क होता है, हमारे आपके कर्म में फर्क होता है। तभी कोई ना किसी का लेवल बड़ा होता है, तभी किसी का लेवल क्या होता है, छोटा होता है। लेकिन आप जिस तरीके से काम करते हैं उसी तरीके से आपकी टीम भी काम करती है। तो जैसे आप है वैसे टीम है, तो इसीलिए आप में आपके टीम में कोई फर्क नहीं होता है। और जब तक आप लोग अपने टीम में आप में अपने आप में फर्क नहीं करेंगे काम करने के तरीके में, तब तक आपकी टीम के लोग आपकी वैल्यू नहीं करेंगे।